नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगर बप्पी लाहिड़ी जिनका आज डेथ हुआ है। आज 16 फरवरी है, उनका आज निधन हुआ है। तो उनका डेथ का कारण क्या है और जिस बीमारी के वजह से उनका डेथ हुआ है क्या होता है वो बीमारी, उसका इलाज कैसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बप्पी लाहिड़ी के मौत का कारण बताया जा रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ साथ उनको लास्ट ईयर कोविड का जब सेकेंड वेव जब चल रहा था, कोविड का भी कुछ इन्फेक्शन हुआ था। इसमें भी क्या हुआ कि उनके लंग्स का जो कैपेसिटी जो था वो चीज डिक्रीज हुआ। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो जैसे कि आप हवा लिए, लंग्स के थ्रू वो चीज आपके ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन। तो ये जो कैपेसिटी है ये चीज भी काफी हद तक उनको कम हुआ था। ये एक लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशन है। मैं पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, प्लस उनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम तो था ही। तो ये सब कुछ कुल मिला के उनका जो डेथ का जो कारण है यही चीज बताया जा रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अलोंग विद लंग कॉम्प्लिकेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब स्लीप मतलब नींद, एपनिया मतलब सांस रुक जाना, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये होता क्यों है? इसके कई सारे कारण हैं। इसके कुछ कारण तो ये है, अगर इंसान अगर ओवरवेट है, जो कि बप्पी लाहिड़ी के केस में ये चीज़ प्रेजेंट था कि वो काफ़ी ओवरवेट थे, उनका बॉडी में फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो ये ओबेसिटी इसका एक कारण है। सांस के रास्ते में एडिनोइड ग्लैंड्स करके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो ये किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी इरिटेंट के कारण अगर ये ग्लैंड्स अगर स्वेलिंग हो जाता है तो नींद के टाइम क्या होता है कि सांस के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ये भी इसका एक कारण है। इसका और भी कुछ कारण है, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि कोई एलर्जी, ये सब की वजह से भी ये जो ग्लैंड्स जो है इसका स्वेलिंग हो सकता है। तो ये तो क्या है इसके कारण। तो ये होता कैसे? बॉडी जो है वो नींद के टाइम उसके हर एक मसल काफी हद तक वो रिलैक्स हो जाता है। तो अगर किसी इंसान का बॉडी में मास अगर ज्यादा है या फिर एडिनोइड ग्लैंड या और कोई ग्लैंड अगर स्वेलिंग अगर है, वहां पे अगर सूजन है, तो आपका जो सांस का जो नाली है, जो वेंट पाइप जो है, उसके ऊपर कंप्रेशन होता है। सपोज ऐसे आप सोए हुए हैं, आपका यहाँ पे अगर मास अगर ज्यादा है, ठीक है, बल्कि अगर आपका चिन वाला एरिया है, तो आपका वेंट पाइप जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसमें कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको सांस लेने में नींद के टाइम दिक्कत होगा। तो इसकी वजह से स्लीप एपनिया है। इसके कई सारे इलाज है। सबसे पहला तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि अगर आपका बॉडी वेट अगर बढ़ा हुआ है तो आपका वेट कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अगर आपको डायबिटीज है, आपको वो चीज कंट्रोल करना है। आप अगर स्मोक करते हैं, आपको स्मोकिंग को स्टॉप करना है। कुछ इरिटेंट, कुछ एलर्जीज अगर है तो वो चीज आपको कंट्रोल करना है, उस चीज से आपको दूर रहना है। आप जब सो रहे हो, आप सीधा ना सो के एक साइड मुड़ के सो। अगर आप एक साइड मुड़ के अगर सोगे, अगर सपोज मैं अगर ऐसे ना सो के अगर ऐसे सो रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ये यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा जो मीट है, एक्स्ट्रा जो फैट है, वो आपको आपके वेंट पाइप को कंप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर ऐसे सो रहे हो तो ग्रेविटी उसको ऐसे पुल कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, और वही चीज अगर आप सीधा सो रहे हो तो आपके वेंट पाइप के ऊपर वो चीज कंप्रेस करेगा ग्रेविटी की वजह से। अगर लंग्स में कुछ अगर इन्फेक्शन है या फिर अगर आपको एडिनोइड ग्लैंड में किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर स्वेलिंग है, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक ये भी आपको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन को रोका जा सके। इसका वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो इलाज है, जिसको कहते हैं सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एक प्रेशर में आपको बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकता है। ये काफी कॉस्टली एक मशीन होता है, काफी कॉस्टली एज एन इसका प्राइस कुछ 50,000 से लेके आपको 1 लाख रुपए तक का इसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इट्स प्रिटी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एज एन एक मशीन अगर आप ले लिए एंड उसको अगर आप सही से मेंटेन किए विदाउट द फिल्टर वाला पार्ट, उसमें एक दो फिल्टर्स होते हैं जिसको चेंज करना पड़ता है कभी कभी, लाइक एट सम इंटरवल, लाइक कुछ मशीन्स में ऐसे आते हैं कि जो 2 महीने के इंटरवल में चेंज होते हैं। कुछ मशीन्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको 3 महीना या 6 महीने में वो चीज चेंज करना होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मशीन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फिल्टर्स, द क्वालिटी ऑफ द फिल्टर्स। ठीक है, तो ये फिल्टर के अलावा बाकी जो मशीन है ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। पहले के कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप जब सो रहे हैं तो आपको आपका बीच बीच में नींद खुल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मशीन जो आएगा ये एक मास्क के थ्रू आपके नोज एंड माउथ में हवा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपका नींद खुल जाए उसकी वजह से। लेकिन वंस यू गेट यूज टू दिस, ये आपके नींद की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो आप अपने डॉक्टर से मिलके आप
सीपैप के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो मुंह के हिसाब से एयर पाइप, कुछ वेंट पाइप प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। लाइक वो आप रात को जब सोएंगे आपके अपने मुंह में वो लगा के आप सोएंगे, एंड उसके वजह से क्या होगा, आपका टंग जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा एंड वेंट पाइप में काफी आसानी से एयर जो है वो एंट्री कर सकता है। लेकिन ये भी अनकंफर्टेबल एक डिवाइस है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि रात में अगर आप सो रहे हैं और आपके मुंह में अगर एक पाइप सा अगर चीज लगा हुआ है तो ये कन्वीनियंट नहीं है बहुत ज्यादा। इसका कुछ इलाज ऐसे है जो कि सर्जिकल, एडिनोइड ग्लैंड जो बोले उसमें अगर स्वेलिंग, अगर परमानेंट स्वेलिंग आ गया है जो दवाई वगैरह की वजह से भी अगर नहीं कम हो रहा है, सर्जरी करके वो ग्लैंड के साइज को रिड्यूस किया जा सकता है। या फिर अगर कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उसमें भी सर्जरी करके वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज किया जा सकता है। इसमें एनेस्थेसिया का कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सर्जरीज के कुछ अपना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया का अगर प्रॉब्लम है, अगर आप रात को सोते टाइम अगर स्नोरिंग करते हो, अगर आपका नींद का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जरूर से किसी डॉक्टर के पास जाके आप उनसे मिलिए। जो टेस्ट वगैरह जो है नींद का कैसा क्वालिटी है वो चीज पता किया जाता है। तो ये सब टेस्ट भी आप एक बार कराए और उसके बाद आपके डॉक्टर आपको जो भी ट्रीटमेंट दे उस ट्रीटमेंट को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ये एक इंसान का जान ले सकता है। यू नो लाइक एक महान सिंगर बप्पी लाहिड़ी जो थे वो एक महान एक सिंगर थे, एक कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, मल्टी टैलेंटेड थे, लेकिन उनका जान इस बीमारी की वजह से गया। तो ऑब्वियसली मतलब ये किसी को भी लाइक हार्म कर सकता है। तो आप उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन लीजिए, प्रॉपर जो इलाज है उस चीज को आप फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।